खुरेजी स्कूल की खून पीती चुड़ैल, विस्तार से डरावनी कहानी। दिल्ली के एक कोने में बसा था खुरेजी गांव, जहां बरसों पुराना एक स्कूल खड़ा था। लोग कहते थे उस स्कूल की नींव में किसी का श्राप दबा हुआ था। हर रात उस स्कूल के पीछे बने कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई रोता हो, कोई पुकारता हो। एक दोपहर की बात है, बादल छाए हुए थे। बारिश की हल्की बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थी। स्कूल के पुराने शीशे कांप रहे थे। पेड़ तेज हवा में झूम रहे थे और जिंगरों की आवाजें हवा को कंपा रही थी। अमन और समीर, दो भाई, स्कूल में ही पढ़ते थे। उस दिन वे क्लास खत्म होने के बाद ग्राउंड में खेलने चले गए और थककर अपनी क्लासरूम की डेस्क पर ही सो गए। शाम के 6 बजे बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़कने लगी। स्कूल बंद हो गया। सभी बच्चे जा चुके थे। स्कूल के भारी लोहे के गेट बंद कर दिए गए। रात का सन्नाटा। रात के 8 बजे अचानक दोनों की आंख खुली। बाहर बारिश की आवाज और दूर कब्रिस्तान से आती एक दिल दहला देने वाली औरत की चीख और उल्लू की रुलाई ने माहौल को बर्फ सा ठंडा कर दिया। समीर खिड़की से बाहर झांकता है। स्कूल के पीछे के कब्रिस्तान की रोशनी में एक उल्लू रो रहा है। पेड़ों की शाखाएं इंसानों जैसे हाथों की तरह झूम रही हैं। भयानक मंजर शुरू। अमन दरवाजा खोलता है। सामने लॉबी में अंधेरा और सिर्फ जंग लगे पंखे की धड़धड़ाहट। और तभी एक भयानक परछाई। वो चल नहीं रही थी, फिसलती हुई हवा में तैर रही थी। उसके बाल गीले और कीचड़ से भरे, आंखों से खून बह रहा था। और जब उसने हंसना शुरू किया तो पूरा स्कूल थरथरा उठा। भागदौड़ और मौत। दोनों भाई डर के मारे भागते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर अमन फिसल जाता है। चुड़ैल उसे पकड़कर उसकी छाती चीर देती है और खून पीने लगती है। उसकी चीखों को जिंगुरों की आवाजें निगल जाती हैं। और समीर जान बचाकर छत की ओर दौड़ता है। छत पर चांदनी रात। छत पर सिर्फ चांद और बारिश थी। समीर दरवाजा बंद करता है, लेकिन चुड़ैल दरवाजा पीटती है। उसका चेहरा दरारों से झांकता है। समीर पाइप से नीचे उतरने लगता है। नीचे उतरते उतरते उसे महसूस होता है उसकी पीठ पर कोई सांसें ले रहा है। चुड़ैल अब छत से नीचे झूलती है, उल्टी लटकती हुई। वो चीखती है, तेरा खून अभी बाकी है। कब्रिस्तान में आखिरी लड़ाई। समीर कब्रिस्तान की दीवार की ओर दौड़ता है। एक खंभे से लटककर दीवार पार करता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। समीर चीखता है, पैर झटकता है और कब्रिस्तान के अंदर गिर जाता है। उसके गिरते ही बिजली कड़कती है और बारिश और तेज हो जाती है। अगली सुबह समीर किसी तरह भागते हुए अपने घर पहुंचता है। डर से कांपता हुआ वह अपने माँ बाप को सब कुछ बताता है। सुबह होते ही गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और समीर के साथ स्कूल पहुंचते हैं। वे उस जगह को देखते हैं जहां अमन की मौत हुई थी, लेकिन वहां सिर्फ दीवारों पर खून के निशान थे और अमन कहीं नहीं था। खून से दीवार पे लिखा था अगला को।